हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन मॉर्निंग के सत्र में। और आज हम भक्तों के लिए विशेष उत्सव है। 59 ईयर्स पहले, अगले साल 60 साल हो जाएंगे, 13 जुलाई 1966 अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर। और हिंदी के अनुसार इस महीने की जो नवमी तिथि है ये, इस दिन प्रभुपाद जी ने, वह ऐतिहासिक दिन था जब प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को कानूनी रूप से इसका पंजीकरण कराया, रजिस्टर कराया। तो आज का दिन हम भक्तों को प्रभुपाद जी का आभार प्रकट करने के लिए एक अच्छा महोत्सव है कि प्रभुपाद जी ने कितनी दूरदृष्टि रखते हुए जो है इस संस्था का निर्माण किया, या स्थापना करी, रचना करी, इसका प्रबंधन किया, ऑर्गेनाइज किया, ताकि आने वाली अनेक पीढ़ियां जो हैं इससे लाभान्वित हो सकें। तो अनेक विचार मेरे पास हैं डिस्कशन करने के लिए। तो और प्रभुपाद जी के गुणगान से रिलेटेड हैं ये अनेक प्रकार के। तो मैंने सोचा पहले प्रभुपाद जी का उनका गुणगान उनके मूड से किया जाए। जब प्रभुपाद जी भारत छोड़ करके 70 वर्ष की उम्र के अंदर 70 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, और जब प्रभुपाद जी लगभग बॉस्टन हार्बर पहुंचते हैं तो उस समय पे 2 कविताएं लिखते हैं जलदूत के अंदर, और एक बॉस्टन हार्बर पहुंच के। तो इसमें से एक का नाम है मार्किने भागवत धर्म। मार्किने मतलब अमेरिका में, बेसिकली संस्कृत या बंगाली जिसमें भी अमेरिका के लिए मार्किने, उसमें भागवत धर्म का प्रचार। तो ये प्रार्थना में हमें प्रभुपाद जी के मूड को देखने को प्राप्त होता है कि प्रभुपाद जी में कितना दैन्यता का और कृष्ण पर निर्भरता का उनका भावना थी। और जितने भी भक्त प्रचारक हैं जो प्रचार की सेवा करते हैं, उन सबको, हम सबको प्रभुपाद जी के इस प्रार्थना को याद रखना चाहिए सदैव कि हमारे फाउंडर आचार्य किस दैन्यता के साथ में, किस निर्भरता के साथ में प्रचार प्रारंभ कर रहे थे। और ऑफ कोर्स ये दैन्यता उनके पूरे जीवन काल में देखी गई। लेकिन जब यहाँ गए अमेरिका के अंदर, तो इस प्रार्थना में जब आप पढ़ेंगे, वैसे तो पूरा प्रार्थना डिस्कशन करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन मूल भाव से प्रभुपाद जी की कृष्ण पे निर्भरता, प्रभुपाद जी का कृष्ण भावनामृत पे विश्वास, श्रद्धा, अटूट श्रद्धा कि कितनी शक्तिशाली है, और तीसरा प्रभुपाद की दैन्यता, मानो अटमोस्ट ह्यूमिलिटी। प्रभुपाद इसका साइन भी करते हैं कि मैं तो योर इनसिग्निफिकेंट बेगर, क्या बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट भिक्षुक, एक तुच्छ भिक्षुक हूँ मैं। तो यदि आप चाहें तो मेरे को जो शीर्षक दिया गया है, भक्ति वेदांत नाम दिया गया है, ये सार्थक किया जाए। तो विशेषकर जितने भी, मेरे को याद है ये प्रार्थना में हमेशा जब भी जितने भी भक्त यूथ रीचिंग में प्रीचिंग करना चालू करते थे, सो आई ऑलवेज गिव दिस क्लास ऑन दिस पोयम बाय श्रील प्रभुपाद, कि उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल टीचिंग्स कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद से आधुनिक समय में हमें कहीं से नहीं प्राप्त हो सकते। धर्म से संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार, पूरी गोसाई आचरण से ही धर्मसार, कि धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, कि जो साधु का व्यवहार है वो धर्म की स्थापना के लिए होता है। और इसका अटमोस्ट मापदंड कौन है? पूरी गोसाई ये आचरण से ही धर्मसार। माधवेंद्रपुरी का जो आचरण है वही धर्म का सार है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये किसको? सानोदिया ब्राह्मण को, मथुरा के अंदर, क्यों माधवेंद्रपुरी ने आपके घर में प्रसाद पाया है तो हम भी पा सकते हैं, इसमें फिर कोई नहीं है। उन्होंने उनके पद चिन्हों पे किया है। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने आधुनिक समय में जो प्रचार कार्य किया, और वो भी विदेश के अंदर। मान लीजिए अभी तो ये टेम्पल हॉल में अधिकांश भक्त तिलक लगा करके, धोती कुर्ता पहन करके, गले में माला, कंठी माला धारण करके आए हुए हैं। और इमेजिन कीजिए अभी हमारे यहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश करे कोई व्यक्ति, नशे में हो, चरस लेके आया हो, गांजा लेकर के फूंक के आया हो, नशे में धुत हो रहा हो, उसके शरीर से बदबू आ रही हो, बालों में जुएं पड़ी हुई हो, तो हमारा क्या व्यवहार हो, प्रतिक्रिया होगी उसके प्रति? आपके अनुसार आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
है, बोलेंगे मंदिर की क्या व्यवस्था है, कैसे लोगों को जो है मंदिर के अंदर बुलाया जा रहा है, हमारा सिक्योरिटी भी बाहर निकाल देगा उसे, राइट और रॉन्ग, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी को सारे ऑडियंस ऐसे ही मिले थे, है कि नहीं, सारे, मतलब एक नहीं कि एक दो चार ऐसे हों, सब जो स्वच्छंद रूप से मांस भक्षण, व्यभिचार, नशा, जुआ हमेशा करते थे, उनको प्रचार करना, भारतवर्ष में प्रचार करना, क्या मतलब, ठीक है आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन उस जगह में जा करके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, इसलिए एक सत्स्वरूप महाराज ने एक शीर्षक लिखा है, ओनली ही कुड लीड देम, है ना। कि सोचिए आपका भक्ति रिक्शा कार्यक्रम हो टेम्पल में, या कोई हमारा बेस प्रोग्राम हो, यूथ प्रोग्राम हो, और आप लोग कितने ऐसे भक्तों को इनवाइट करेंगे जो चरसी, गंजेड़ी, स्मैकी होंगे, सब नोबडी, है ना। हम सोचेंगे पायस लोगों को पकड़ के लाना चाहिए जिनकी भक्ति में रुचि हो, पर प्रभुपाद दास कृष्ण कृपा मूर्ति नित्यानंद प्रभु का आवेश था, क्यों कर पाए वो, तो उनके इस प्रार्थना में हमको ये पाठ मिलेगा। बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेरा प्रति, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेरा प्रति, की लागिया नील हेता करो बेगति, আছে কিছু কাজ তব এই অনুমানে, না হে কেন আনিবে না এই উগ্রস্থানে, रजस्तम गुणे एरा सबाया छना, वासुदेवा कथा रुचि नहे से प्रसन्न, तबे यदि तव कृपा होय है तुखी, सकाल संभव होय तुमी से कौतुकी, तुमी से कौतुकी, কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রসা, एता कृपा कर प्रभु करे निज भाषा,
তোমারা ইচ্ছায়া সবা হয়ে মায়াবাস। তোমার ইচ্ছায়া নাশা মায়ার পরশা। তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার। বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার। কথা से তোমার ভাগবতের কথা से तब अवतार। धीर हया শুনে যদি কানে বারবার। काने बारबार। तो ये भागवतम के श्लोक हैं जो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के। तो आप मेरे साथ साथ इसे उच्चारण कर सकते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयस्य ये चेतयैतैरनाविद्धं सितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। रजस्तमोहते तबे पाइबे निस्तार। पाइबे निस्तार। हृदयेर भद्रा सब घुचिबे ताहार। কি করে বোঝাবো কথা বরসেই চাহি। শূদ্র আমি দীনহীনা কোনো শক্তি নাহি। শূদ্র আমি দীনহীনা কোনো শক্তি নাহি। अथच এনেছ প্রভু কথা বলিবারে।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে, अखिल जगत गुरु वचन से हमार। अलंकृत करिबार क्षमता तोमार, तब कृपा हले मोरा कथा शुद्ध हबे। कथा शुद्ध हबे, शुनिया सवार शोक दुख जे गुछिबे, आनियाछो जदि प्रभु आमारे ना चाहते, आमारे ना चाहते, ना चाओ प्रभु, ना चाओ से मते, काष्टेर पुतल जथा ना चाओ से मते, भक्ति नाई वेदना नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो, जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा, प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद देखिए कई बार कह रहे हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैं तो दीनहीन हूँ, बहुत ही तुच्छ हूँ, अधम हूँ, फिर भी आपका कोई प्रयोजन होगा इसलिए आप मुझे स्थान पे लेके आए हो, और यदि आप चाहते हो प्रयोजन सिद्ध हो तो आप मेरे वचनों में शक्ति प्रदान कीजिए। और कह रहे हैं अंत में भक्ति नाई वेदे नाई नामे खूब डरो, कि मेरे पास ना तो भक्ति है ना ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये जो मेरे को टाइटल दिया गया है भक्ति वेदांत, इस नाम को आप सार्थक करिए। तो ये चेतना श्रील प्रभुपाद की थी, ये हम हर भक्तों की प्रचारकों की होनी चाहिए, जिसमें हम अपने फाउंडर आचार्य को फॉलो कर सकें। तो जय श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा राधिका रमन की जय, श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के दिन प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क के अंदर 1966
कैलेंडर डेटेड 13 जुलाई 1966 को प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन को रजिस्टर किया था न्यूयॉर्क के अंदर। उस समय प्रभुपाद जी को मोटा मोटा 1 साल भी नहीं हुआ था अभी तक, टेक्निकली 10 महीने हुए थे। प्रभुपाद पहले 6 महीने लगभग गोपाल अग्रवाल, शैली अग्रवाल के घर पर रहे और बाद में ये स्टोर फ्रंट टॉम्किंस का न्यूयॉर्क के अंदर प्रभुपाद जी बावरी स्ट्रीट के अंदर आके रहते हैं। छोटा सा स्टोर फ्रंट था। और इससे पहले कि मैं आपको ये चीज शेयर करूं, क्या बोलते हैं कि इस्कॉन की स्थापना कैसे हुई थी, उससे कुछ महीने पहले का रादर प्रभुपाद जी का थॉट प्रोसेस उनकी डायरी के अंदर है, तो वो मैं आपको पढ़ना और दिखाना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी 23 फरवरी 1966 को उनकी डायरी के अंदर लिख रहे हैं। तब तक प्रभुपाद जी के कुछ कह सकते हैं रेगुलर आने वाले फॉलोवर्स बढ़ गए थे थोड़े बहुत, तो अभी डेडिकेटेड शिष्य नहीं बने थे और प्रभुपाद जी आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा या ये नोटिस लिखा जो भी, और अपनी डायरी के अंदर मेमोरेंडा के अंदर जो है इसको लिखा गया है। न्यूयॉर्क dated February 23, 1966. Ladies and gentlemen, I beg to inform you that the classes which I am holding now may be called the initiation classes for developing the International Institution for God Consciousness. तो ये फरवरी है। जुलाई में प्रभुपाद coined this word ISKCON, but prior to that it was International Institution for God Consciousness, जिसको रजिस्टर नहीं किया था। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन क्लासेस को आप कह सकते हो इनिशिएशन क्लासेस। For the present, the classes may be held thrice in a week, namely Monday, Wednesday and Fridays, time 7 to 9 p.m. तो 7 बजे से 9 बजे तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को क्लासेस होंगी। The contribution for expenses may not be less than $1 for each meeting, that is $3 per week. तो प्रभुपाद जी व्याख्यान देने के लिए उन्हें कह रहे हैं कि मैं क्लासेस दे रहा हूं, तो आप मुझे हमारी भाषा में दक्षिणा कह सकते हैं, पर प्रभुपाद कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन, कि आपको उसका, क्योंकि खर्चा तो लगता है, खर्चा चलाना भी है। प्रभुपाद इज वेरी प्रैक्टिकल। और दूसरा, थोड़ा पैसा मांगते हैं तो लोग थोड़ा वैल्यू करते हैं उसे, फ्री का होता तो वैल्यू नहीं करते। बट एनी हाउ श्रील प्रभुपाद इन द वेस्ट he had to make that arrangement. It was very clear what is the expectation, minimum $1 per meeting, you know, उसकी फीस है, एक तरीके से कह सकते हो। प्रभुपाद called contribution. Other days, although I shall be available between 6 to 8 p.m. for discussion, there is no need of contribution. क्योंकि ऑफिशियली कोई क्लास नहीं हो रहा है, तो आई एम श्योर उसमें शायद प्रसाद इतना नहीं होता होगा या वट एवर। प्रभुपाद ने लिखा, आई होप यू विल अग्री टू दिस प्रपोजल एंड गिव योर काइंड एसेंट बाय सिग्नेचर, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। तो प्रभुपाद अब देखिए, सो क्लियर, सच अ पावरफुल लीडर, सो ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर कॉल फॉर एक्शन है। आप आओगे, कंट्रीब्यूशन दोगे, व्याख्यान में आओगे, तो इसलिए साइन करके दीजिए। सबको लेटर लिखा है, यस पुट दैट मेमोरेंडा, प्लीज साइन इट बिलो। तो ये 7 लोगों ने उसके अंदर जो है साइन किया। आई डोंट नो हु दे बिकेम लेटर ऑन, आई थिंक हार्वे कोहेन परहैप्स ही बिकेम, आई एग्री विद प्रभु। अब बाकी का तो मुझे नहीं ध्यान है साहब। तो इसके बाद में आप देखिएगा, डज इट कंटेन फोटोज आल्सो ना मेमोरेंडा की, थोड़ा नीचे जाओ, हाँ लेफ्ट और राइट के अंदर। तो मैं आपको कुछ फोटो दिखाइए, प्रभुपाद की हैंड राइटिंग है जो प्रभुपाद हमने हाथ से लिखा है। तो ये सिग्नेचर्स आप देखिए, 7 लोगों के सिग्नेचर्स आप दिख रहे हैं प्रभु, जस्ट कीप इट शॉर्ट, पढ़ नहीं पाएंगे उसको लाइट को। उसके नीचे ना बहुत सारे फोटोज हैं, आई वांट टू शो ऑल ऑफ देम। हाउ डिड श्रील प्रभुपाद मैनेज दिस सोसाइटी लाइक दैट। प्रभुपाद परमहंस थे, आप में से कितने लोग जानते हो और कितने लोग मानते हो प्रभुपाद नित्य सिद्ध परमहंस भगवान के पार्षद हैं? कितने लोग कहते हो प्रभुपाद वाज मोस्ट प्रैक्टिकल आल्सो? यस। सो ट्रांसेंडेंटलिज्म शुड नेवर बी ट्रांसलेटेड एज इम्प्रैक्टिकलिज्म, है ना, कि लगे कि हम तो भाई भगवान के भक्त हैं तो अब तो कोई चमत्कार, क्या चमत्कार को नमस्कार है। प्रभुपाद वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेटिकुलस इन द वर्ल्डली डीलिंग्स एज वेल। हम देखिए अक्टूबर 7, 1966 फ्राइडे, अब इसके नीचे जो है वो है सारा अकाउंट्स लिखा गया है। तो 1966 फंड रेजिंग मेमोरेंडा, उसकी फोटो है देखिए, जनवरी, और केयर ऑफ फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक 72 समथिंग व्हाटएवर, न्यूयॉर्क या जो भी बावरी, वेस्ट बावरी।
तो इसमें प्रॉपर ने सारे इनकम्स एक्सपेंडिचर विद डेट के साथ में बुक्ड है, यू नो, एक एक चीज लाइक दैट। फॉर मेनी ऑफ अस हु फील भगवान लक्ष्मीपति ये देने वाले हैं, आ गया, खर्च कर दिया, हो गया, बट नो, देयर इज सच एन इंपॉर्टेंट नीड ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग। अभी संस्था बनी नहीं थी, अभी रजिस्टर नहीं हुई है, ये सिर्फ इंडिविजुअली प्रभुपाद भगवान के पैसे का हर रिकॉर्ड रखते थे, यू नो, कि कहाँ खर्च किया या क्या किया। हम नीचे जाते जाइए, आप देखो कंटिन्यूस मार्च के अकाउंट्स, अप्रैल के अकाउंट्स, मई के अकाउंट्स एंड सो फोर्थ। सो आई एम जस्ट शोइंग यू, इससे जो क्या हमें शिक्षा प्राप्त होती है वो बाद में चर्चा करूंगा मैं। तो 13 जुलाई से पहले 11 जुलाई 1966 प्रभुपाद जी का ये विचार चल रहा था एक सोसाइटी को फॉर्म करने का। कई कारण थे उसके, और तो उसमें से एक कारण था कि इस सिद्धांत को, कृष्ण भावनामृत की संस्कृति को एक शेप दे दिया जाए। और ये रेवोल्यूशनरी आचार्य, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचारधारा किसकी थी? संस्था बनाने की विचारधारा किसकी थी? श्री चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु ने कोई संस्था नहीं बनाई, आप देखिए, नेवर फाउंड एनी ऑर्गेनाइजेशन। 5 साल पहले वो जाते थे, फ्रीलांसिंग प्रचार कर रहे थे, लेकिन हमने शिष्यों को जरूर बोला कि वृंदावन में जाके मंदिर, डीटी वर्शिप, ग्रंथ लिखो, एटसेट्रा। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जा रहा, समाज आगे बढ़ता जाता था, हमारे आचार्यों ने देखा कि कलयुग के अंदर ये मठ का सिस्टम, जहाँ पे एक मठाधीश हो, ये चल पाना इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा को मेंटेन रखने के लिए संगठन की बहुत आवश्यकता है। और ऐसी विचारधारा थी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की सर्वप्रथम, कि देयर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग, बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। और उस परिवेश के अंदर, उस समय के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने लेवल पे इसको प्रयास भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन इसको जो मूल शेप दिया वो कौन थे? इस विचारधारा को शेप देने वाले थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की। बकायदा गौड़िया मठ के सारे जमीन के कागजात, प्रॉपर्टी के कागजात जितने भी होते थे, ब्रिटिश काल के दौरान सरस्वती ठाकुर के नाम पे रजिस्टर हुआ करते थे, और बाद में गौड़िया मठ के नाम पे रजिस्टर हुआ करते थे। एंड दोज डॉक्यूमेंट्स वर केप्ट। किसी प्रकार के कानूनी उसके लिए क्या बोलते हैं, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट या कभी ना हो, इसीलिए तो क्रिस्टल क्लियर प्रॉपर्टीज, अकाउंटिंग एटसेट्रा, जो भी उस समय के कानून थे। एक्चुअली ये जो कार्य सर्वप्रथम हमारी संप्रदाय में किया था, एटलीस्ट रिकॉर्डेडली, वो थे जीव गोस्वामी ने। जीव गोस्वामी ने मुगल काल के दौरान जो है विग्रहों के नाम पर जो है जमीन रजिस्टर कराई थी। विशेषकर टोडरमल लेना दिल्ली में देखते हैं तो राजा टोडरमल और इन सब की सहायता से, और इवन राधा कुंड, श्याम कुंड, रघुनाथ दास गोस्वामी तो भजन करते थे, उनको राधा के सपने में इसका विस्तार करो, लेकिन उन्होंने अब बोले अब भजन छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर एक रईस व्यक्ति आता है, वो धन संपत्ति भी दे के जाता है सब, लेकिन अब उसकी हेडेक कौन मैनेज करे? तो उन्होंने जीव गोस्वामी को ही बुलाया। भैया आप देखो, छोटे भी थे वो, लेकिन बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले थे। तो उन्होंने उस जमीन को रजिस्टर भी किया, और सारा उसका ब्रॉडनिंग और ये सब वगैरह का जो कार्य है, ऐसा नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी खुद जमींदार के पुत्र थे, लेकिन भजनानंदी थे, बुलाया जीव गोस्वामी को, तो ये वहां से प्रथा चालू हुई थी। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा था कि हमारे आचार्य, चाहे वो गोलोक की मंजरियां हैं, लेकिन जब विश्व में आते हैं प्रचार के लिए गोष्ठानंदी के रूप में, तो ये सारी हेडेक, डबल कोट्स हेडेक, जैसे कई बार भक्त मैनेजमेंट से बचना चाहते हैं, वो सब लिया करते थे, और लिया उन्होंने। तो इसके बाद में और 11 जुलाई को प्रभुपाद जी के थे, और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला, हम अपनी सोसाइटी को क्या बोलेंगे? इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो लोग बोल रहे थे, और उसके लिए प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला, और ये एक्रोनिम भी उन्होंने बनाया, इस्कॉन लाइक दैट। और तो कई बार प्रभुपाद जी बात किया करते थे, और प्रभुपाद जी का ये नाम पहले भी छप चुका था, भारत में भी कई पत्रों में था, और विलेज वॉइस एक मैगजीन थी उसमें भी था। तो किसी ने बोला था, आप सब जानते हैं, किसी ने बोला कि गॉड कॉन्शियस लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रभुपाद वेरी स्पेसिफिक कि नहीं, कृष्ण बिल्कुल क्लियर है, गॉड तो अस्पष्ट हो सकता है। और अमोघ लीला को एक अच्छा उदाहरण दे रहे थे उनके अपने स्टाइल के अंदर। कह रहे एक बच्चा था, तो उसको थोड़ा चोट लगा तो चिल्लाया, हे माँ। फिर उसके पिताजी भी ऐसे ही कुछ तो तकलीफ हुई तो बोले, हे माँ।
तो दोनों से पूछा गया, दोनों ने एक ही बात बोली, हे माँ। तो जो पिताजी से पूछा भाई तुम किसको याद कर रहे थे, वो तो मैं तो काली देवी को याद कर रहा था, कुछ समस्या आ गई थी, दुर्गा देवी को याद करता था। ठीक है बच्चे, जो तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं हेमा मालिनी को याद कर रहा था। तो मेरे को अच्छा उदाहरण लगा कि शब्द वही होगा लेकिन भावार्थ बहुत होते हैं, लेकिन कृष्ण तो एकदम अटमोस्ट क्लैरिटी है। गॉड कैन मीन एनीथिंग एंड मेनी थिंग, है ना, लाइक दैट। तो फिर प्रभुपाद जी के एक शिष्य नहीं मतलब फॉलोवर थे, कार्ल यर्गन्स। तो वो एक उनकी कुछ उनको आइडिया था और रुचि भी थी ये सब ऐसे आध्यात्मिक संस्था को रजिस्टर वगैरह करने की। तो अपने एक दोस्त को लेकर के स्टीफन गोल्डस्मिथ, है ना, तो वो एक जीव और लॉ एडवोकेट थे। उनकी पत्नी और दोनों बच्चे, पार्क एवेन्यू में उनका कार्यालय था। उनकी रुचि थी तो वो लेकर के आए और प्रभुपाद जी से मिले। और जब प्रभुपाद जी की योजना को सुनी तो आकर्षित हुए और बोला मैं मदद करूंगा। और ये सारे जो हैं एक बार और कई बार मिलने के लिए आए प्रभुपाद जी से। और प्रभुपाद जी उनके लिए कुकिंग करके रखते थे। तो उनकी लैंग्वेज में सूप जो है, या हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे तो दाल बोल सकते हैं, तो वो उनके बच्चों को बहुत पसंद आता था। तो प्रभुपाद जी उनके लिए कुकिंग किया करके रखते थे ऐसे। तो फिर और कई बार वो प्रभुपाद जी की जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस में आते थे, तो एकमात्र नॉन हिप्पी ऑडियंस था उस पूरी क्लास के अंदर। बाकी सारे ऑडियंस हिप्पी थे, वाज द ओनली वन हु वाज नॉट अ हिप्पी। मतलब एक भद्र व्यक्ति था, बाकी तो सारे ऐसे ही आप लगा लो। तो फिर 11 जुलाई को समहाउ इस डेट को लेकर के मुझे थोड़ी सी 11 जुलाई कंफर्म्ड है। तो 11 जुलाई को प्रभुपाद जी ने लेक्चर दे रहे थे और गोल्डस्मिथ आते हैं अपने वकील के ड्रेस में और सुन रहे थे। प्रभुपाद जी व्याख्यान देने के बाद में प्रभुपाद जी गोल्डस्मिथ तो कहते हैं कि अब आप कुछ पूछ सकते हो। तो गोल्डस्मिथ जो वकील था वो पूरा कागज और जितने ट्रस्ट डीड्स वगैरह बेसिकली लेकर के आए थे। तो उन्होंने जो है एक घोषणा करी कि हम ऐसे सोसाइटी को ऑफिशियली रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए ट्रस्टीज चाहिए बेसिकली, तो आप लोगों को साइन करना होगा। तो प्रभुपाद और उनके एड्रेस देने होंगे। उस समय तो ईमेल कांटेक्ट नहीं होता होगा, तो पता देना होगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ ये सब यहाँ बैठे हैं और आप ले सकते हो इनसे। दे हैड नो आइडिया व्हाट दे आर साइनिंग इनटू, स्वामी जी क्या करने वाले हैं। और प्रभुपाद जी ने सबको बोला कि डॉन, रॉय, ग्रीन, जो भी उनके नाम थे, आप सब साइन कर दो। एंड दे सेड स्वामी जी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमें इनको सपोर्ट करना है। बिना कागज को पढ़े उन्होंने उस पर साइन और अपने एड्रेस लिख दिए। और फिर जो है, और अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कृष्ण भावनामृत के लिए समर्पित था या प्रतिबद्ध था, यू नो, कि हाँ आई एम एफिलिएटेड विद कृष्ण। दे वर ऑल रेगुलर विजिटर्स बेसिकली। पर प्रभुपाद वेंट विद दिस। इसमें यह भी था कि जो दान राशि मिलेगी उसको जो है टैक्स एग्जम्पशंस मिल सके। ये एक उद्देश्य था, नॉट द फॉरमोस्ट उद्देश्य। बट प्रभुपाद ने वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध देखा था अपने जीवन में, द्वितीय विश्व युद्ध देखा था, गौड़िया मठ को बनते हुए देखा था, बनाए में मदद की थी प्रयागराज में, मुंबई के अंदर, और कलकत्ते में थे, उसको बिखरते हुए देखा था, भारत का स्वतंत्र संग्राम को देखा था, और उसके बाद भारत की आज़ादी को देखा था। तो अगर देखें एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रभुपाद हैड वास्ट एक्सपीरियंस। जैसे हमारी पीढ़ी बोलती है, देखो हमने नोटबंदी देखी, कोरोना देखा, है ना, और अभी किसी का है तो ऑपरेशन सिंदूर देखा, ये देखा, वो देखा, नहीं हाँ। लेकिन अगर प्रभुपाद के जीवन काल में देखें तो हम में से अभी तक विश्व युद्ध नहीं देखा हमारी पीढ़ी ने, है ना, लाइक दैट। वो पीढ़ी तो शायद ही जीवित होगी जिसने विश्व युद्ध देखा होगा, हार्डली। इस समय 90 साल से ऊपर की होनी चाहिए तभी देखा होगा। तो प्रभुपाद हैड इनफ एक्सपीरियंस एंड इनफ विजन फॉर दिस, है ना। तो प्रभुपाद का जीवन कोई सेंटिमेंटलिज्म आधारित नहीं था, क्लैरिटी और प्रैक्टिकलिटी पे आधारित था। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको बताया कि जो प्रथम वर्ष के ट्रस्टी होंगे उनका नाम बताया, और फिर बोला कि नेक्स्ट ईयर के ट्रस्टीज ये होंगे, पदाधिकारी होंगे बेसिकली, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और तो बस इनका एक ही था, प्रभुपाद को सहायता करना है। और थर्ड ईयर के ट्रस्टीज भी जो हैं वो डिक्लेयर किए गए थे, और कोई भी नहीं जानता था क्या है। लेकिन एनी हाउ प्रभुपाद जी भविष्य के लिए योजना बना रहे थे। वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा बेसिकली। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो है आज की 13 जुलाई कह लीजिए, या आज की तिथि के अनुरूप रजिस्टर करते हैं।
तो फिर प्रभुपाद जी ने उस उद्देश्य के अंदर, कोई भी आप सोसाइटी फॉर्म करते हैं, ट्रस्ट फॉर्म करते हैं, आप में से जो लोग जानकार होंगे तो उनको जब भी आज भारत में भी रजिस्टर करते हैं तो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उसमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। और बाद में जब एनुअली आप उसकी बैलेंस शीट वगैरह सबमिट करते हैं तो वो सारे के सारे उस पर्पस पे कितने क्या खर्चा हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा, दे हैव टू बी सबमिटेड टू द रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स बेसिकली। तो प्रभुपाद जी ने जो है तो उसके अंदर ये 7 उद्देश्य जो है प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के लिखे बेसिकली। 7 पर्पज इस्कॉन। तो हम सब भक्तों को पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछे आपकी संस्था का क्या उद्देश्य है, तो अगर संक्षेप में बोलेंगे तो आप बोल सकते हो चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने विशाल प्रभु को बोला था कि जप करो, कृष्ण हरे कृष्णा का जप करो, हरे कृष्णा का प्रचार करो। लेकिन प्रभुपाद ने बहुत स्पेसिफिकली इवन मतलब तो प्रभुपाद जी ने ये लिखे थे। तो मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आई एम श्योर आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, या मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में आप खुद पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर रोट इन इंग्लिश। टू सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज एंड टू एजुकेट ऑल पीपल इन टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इन ऑर्डर टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ एंड टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। विश्व में असली एकता और शांति के लिए आध्यात्मिक जीवन की तकनीकों को में लोगों को शिक्षित करना, यानी स्पिरिचुअल एजुकेशन हमारा पहला तात्पर्य था। दूसरा था कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार प्रसार करना, to propagate a consciousness of Krishna as it is revealed in the great scriptures of India, भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। तो ऐसा नहीं कुछ भी गॉड कॉन्शियसनेस नहीं, गीता और श्रीमद् भागवतम पे आधारित कृष्ण भावनामृत को हमें प्रचार करना है। आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परः। तो ये जो भागवतम है ये प्रमाण है, अमल पुराण है और प्रमाण है। तो ये हमारा प्रमाण है, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा कि भारत के महान धर्म ग्रंथों को वैदिक साहित्यों पर आधारित विशेषकर गीता भागवत कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। तीसरा है भगवान से आध्यात्मिक कनेक्शन बेसिकली, टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर विद ईच अदर एंड नियरर टू कृष्णा द प्राइम एंटिटी, thus developing the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of the quality of Godhead Krishna। ये वो भगवान के अंग हैं। चौथा संकीर्तन, टू टीच एंड एनकरेज द संकीर्तन मूवमेंट, कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ गॉड एज रिवील्ड इन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ को प्रसारित किया उसी प्रकार शिक्षा और इसको प्रोत्साहित करना। पांचवा, इरेक्टिंग होली प्लेसेस, टू इरेक्ट फॉर द मेंबर्स एंड फॉर सोसाइटी एट लार्ज अ होली प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स डेडिकेटेड टू द पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा। तो जो मंदिर हैं वो भी भगवान की लीला स्थली हैं, और जो लीला स्थलियां हैं धाम के अंदर उनको उनका रक्षण करना और उनको, तो वो भी जैसे मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन इत्यादि, ये सब भी जो हैं हमारी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। साधारण जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोजर टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग अ सिंपलर मोर नेचुरल वे ऑफ लाइफ। सादा जीवन बिल्कुल है ना। बुक और फाइनली पुस्तक वितरण, ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण, विद अ व्यू टुवर्ड्स अचीविंग द अफोरमेंशन्ड पर्पसेस, to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings। So very specific श्रील प्रभुपाद ने जो है ये 7 objectives प्रभुपाद जी ने जो है हमारी संस्था के स्पेसिफाई किए। तो आपको ये पूछ सकता है कि हमें संस्था की क्या आवश्यकता है। देखो भगवान तो और जीव का तो शाश्वत संबंध है कि नहीं है या नहीं है? हम सबका भगवान से शाश्वत संबंध है। सच है ये गलत है? सच है। तो फिर हमें अब पिताजी का अपने पुत्र के साथ संबंध है, इसको जागृत करने के लिए संस्था की आवश्यकता क्यों है? भाई पिता बाप बेटे का संबंध है तो इसमें संस्था की क्या आवश्यकता है? और अगर देखा जाए तो भक्ति जीव और कृष्ण का, जीव का और भगवान का शाश्वत संबंध है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो संबंध है उसको जागृत करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, संस्था की आवश्यकता नहीं है। एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, संस्था तो उल्टा और बांध देती है व्यक्ति को। नहीं तो क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया हरे कृष्णा कीर्तन करो और भगवान से संबंध को पुनर्जागृत करो, है कि नहीं?
तो लेकिन संस्था क्यों बनाया गया, विशेष कलयुग के अंदर, उसके पीछे हमारे आचार्यों का, और आचार्यों मीन्स वर्तमान आचार्यों का, स्पेसिफिकली सरस्वती ठाकुर का एक बहुत बड़ी योजना थी। और प्रभुपाद एज इट इज इसको समझते थे, और प्रभुपाद ने देखा कि उनके गुरु की बनाई गई संस्था उनके रहते समय और उनके जाने के बाद लगभग प्रायः छिन्न भिन्न हो गई, लगभग, है कि नहीं। तो प्रभुपाद ये सब देख रहे थे, या कम से कम जिस संस्था का जो उद्देश्य था वो बिखर सा गया, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो मैं कुछ 4 पॉइंट गैदर कर पाया कि प्रभुपाद जी ने संस्था की क्यों स्थापना करी और हमें संस्था की क्यों आवश्यकता है। अगर एक वास्तविक एक दृष्टिकोण देखा जाए तो सिर्फ भक्ति करके हम भगवान से अपना संबंध पुनर्जागृत कर सकते हैं, गुरु प्रामाणिक गुरु के शरण लो, लेकिन किसी संस्था से एफिलिएशन की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, चाहे भौतिक एफिलिएशन हो चाहे आध्यात्मिक एफिलिएशन हो। लेकिन अभी हम हमारे उस भक्ति की प्रोटेक्शन के लिए, है ना, हमारे लिए और समाज के लिए संस्था की बहुत आवश्यकता है। तो पहला उद्देश्य जो पर्पस मैं समझ पाया, जो लिखा भी है लेकिन इन शब्दों में नहीं, लेकिन लीलामृत के अंदर भी, पहला इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, और कंटिन्यू होती है निरंतरता, क्योंकि लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, राइट भाई, लोग वृद्ध होंगे और शरीर छोड़ेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, नए लोग कुछ छोड़ेंगे, तो ये तो निरंतर प्रवाह चलता रहेगा। तो अगर संस्था कुछ व्यक्ति लोगों पे ही निर्भर रहेगी या कोई, तो क्या होगा, जब वो व्यक्ति हैं तो प्रचार प्रसार हो रहा है, सेवा पूजा हो रही है, जब वो नहीं है तो फिर चीजें बंद होने जाती है। और अधिकांश मूवमेंट के साथ ये होता भी है, हुआ भी है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति विशेष ना रहा, इंडिविजुअल्स में कम एंड गो, तो इससे, लेकिन वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन संस्था का कार्य स्थिरता पूर्वक चलते है। संस्था होगी, एक संगठन होगा, तो ये किसी कोई वन मैन शो नहीं होने वाला। दूसरा, स्थिरता कैसे आती है? स्थिरता आती है जो है संस्था होती है, संस्था में प्रभुपाद चाहते थे कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, नए भक्त, पुराने लोग सब मिल करके कार्य करें। नए लोगों में, युवाओं में शक्ति होती है, एक जज्बा होता है, वृद्ध लोगों में जो है विजडम होती है ना। तो ये दोनों मिल करके, ब्रह्मचारियों की अपनी कुछ विशेष बात होगी, गृहस्थों का अपना एक विशेषता होती है, शक्ति होती है, वानप्रस्थों में अपनी एक शक्ति होती है, सन्यासियों की अपनी एक विशेषता होती है। तो ये सब मिल करके जब कार्य करते हैं तो इससे स्थिरता आती है समाज के अंदर। नहीं तो क्या है, खाली युवा होंगे तो जोश में होश खो देंगे, खाली वृद्ध होंगे तो बुद्धि तो बहुत होगी लेकिन मूवमेंट को ड्राइव करने वाला कोई नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे, तो इसीलिए ये मूवमेंट के अंदर स्थिरता और स्टेबिलिटी लाने के लिए संगठन बहुत आवश्यक है। दूसरा, इफेक्टिव प्रीचिंग एंड आउटरीच, यू नो, अगर आपके प्रचार में प्रभाव लाना है तो या तो आप परमहंस होइए, और कलयुग में अधिकांश हम होंगे नहीं, है ना भाई। जब कोई शुद्ध भक्त है, परमहंस है, तो उसकी वाणी में तो क्रांति है ना। हम बोलते हैं तो क्या होता है, सिर्फ थोड़े से हवा के मॉलिक्यूल्स प्रभावित होते हैं। हमारे भक्ति माधव गोविंद महाराज कहते हैं, व्हेन यू स्पीक ऑल यू डू इज वाइब्रेट अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इन फ्रंट ऑफ यू, नथिंग हैपन, नो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे बोलने से हमें लगे हम उपदेश दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप कृपा करो तो मेरे वचन को शक्ति हो। लेकिन कोई शुद्ध भक्त बोलता है तो उसकी वाणी से, जैसे प्रभुपाद जी की वाणी है या अन्य शुद्ध भक्त है, तो क्रांति आती है। लेकिन हमारे आने से क्या होता है, बेचारे कभी कभी तो ऑडियंस परेशान हो जाती है कि कब चुप होगा ये और कब जाएंगे हम, है कि नहीं। तो एनी हाउ, मैं एक बात कह रहा हूं, तो लेकिन संस्था होती है तो जो हमारा प्रचार है संगठित रूप से होता है, तो उसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे हम जन्माष्टमी होती है तो जब भी हम पुलिस परमिशन लेने जाते हैं तो हमें सालों से बहुत आसानी से पुलिस परमिशन मिलती है। क्यों मिलती है? वो कहते हैं आपके यहाँ सब वेल मैनेज्ड होता है, आपके वॉलंटियर्स सब अपनी जगह पे खड़े होते हैं। हालांकि इंटरनली बात और होती है, हमारी चर्चाएं अलग होती है, लेकिन बाहर का फीडबैक मैं बता रहा हूँ कि चाहे ट्रैफिक हो, पार्किंग हो, और आप लोग सब कोऑपरेट करते हैं। बाकी जगह ऐसा होता नहीं, हबड़ा दबड़ी ये वो सब गुंजल सा हो जाता है। बोले नहीं, लेकिन आपके वॉलंटियर सब समर्पित हैं और गुड नंबर ऑफ वॉलंटियर्स होते हैं, आपका सिस्टम अच्छा है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा और वो सपोर्ट करने तैयार रहते हैं काइंड ऑफ। तो क्यों? क्योंकि उनका एक, मेरे को परमिशन नहीं दे रहे, आपको नहीं दे रहे, वो हमारी संस्था को परमिशन दे रहे हैं। तो जब संस्था का नाम होता है तो इफेक्टिव प्रीचिंग और आउटरीच के लिए होता है। उदाहरण आपने सुना होगा, जो बुलेट होती है, एक बंदूक की गोली होती है, उसको लेकर के मैं ऐसे उठा के ऐसे मारूं तो क्या होगा? जिसको लगी छोटी मोटी खरोंच आएगी,
हल्की फुल्की से थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन उसी बंदूक को, उसी गोली को, बुलेट को अगर मैं राइफल में रख करके शूट करूं तो क्या होगा? वो सामने वाला ढेर हो जाएगा। है वही गोली, लेकिन उसको मोमेंटम के साथ छोड़ा गया तो उसका प्रभाव बिल्कुल विपरीत है। उसी प्रकार से ही जो हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है या जो गीता भागवत का सिद्धांत है, ये तो उस गोली के समान है, लेकिन जब उसको संस्था की राइफल में करके शूट किया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है। और इसीलिए हम सब बात देखते हैं, इतने नंबर के अंदर हमको लोग दिखाई पड़ते हैं। और अभी तो मैं इतना ट्रैवल नहीं करता, लेकिन एक समय जो यूथ प्रेजेंट ट्रैवल करता था, मैं हैरान हो गया। मतलब ऑड आवर्स में भी ट्रैवल किया, एयरपोर्ट, फ्लाइट, बस स्टैंड, सबसे ट्रैवल किया। और रात सुबह 5 बजे, रात के 10 बजे, सुबह के ये रात के इवन 12-1 बजे कभी आ रहे, जिधर भी गया देख करे कोई ना कोई हरे कृष्णा वाला, कोई राधे राधे, कोई भक्त मिल ही गया सब जगह, एवरीवेयर समहाउ। आई वाज सो एस्टोनिश्ड, इतने इंसिडेंट्स हैं, वो तो हर जगह डिवोटी भरे पड़े हैं ना। एकदम रिमोट लोकेशंस के ऊपर मैं एक आधी जगह पे गया, बीच में उतरना था स्टेशन ट्रेन चेंज करने के लिए, उधर भी भक्त मिलेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ, मैं उस मंदिर से जुड़ा हूँ, फलाने में जुड़ा हूँ। और ये तब की बात है जब सोशल मीडिया भी उतना एक्टिव नहीं था। फिर तीसरा, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेडिशन, कि जो मानदंड, आध्यात्मिक मानदंड हैं, मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो और जो हमारी परंपरा है, ये दोनों मेंटेन हो सके और ये किसी पर्सनल विम्स पे ना हो। मेरा मन किया, जैसे आज हम देखते हैं 4:30 बजे सब जगह 3 बारी शंख बजना है, किसी का मन किया शंख की जगह जो है ड्रम बजाने लगे, ऐसा नहीं है ना, नहीं, 3 बार की जगह 7 बारी बजाने लगे। आपको सब जगह यही, आपको धोती कुर्ता, यही जो है तिलक दिखेगा, ये नहीं कि तिलक के बीच में कुछ और चेंज आ गया, नहीं तो मन आया कुछ और बना देते हैं कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए एक संस्था और संस्था का चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, बिल्डिंग अ ग्लोबल मूवमेंट। अगर आज की डेट में 140 से अधिक कंट्रीज के अंदर इस्कॉन की रिप्रेजेंटेशन है, जो कि भाषा, वेशभूषा, खान पान, रिलीजियस बिलीव्स, इन सब में विविधता है, लेकिन फिर भी 140 संस्था में एक ही नाम है, इस्कॉन। तो अगर इसको बनाना है तो संस्था की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो अनेक नाम होंगे, हरे कृष्णा वाले, कोई राधे राधे वाले, कोई कुछ इस्कॉन वाले, कोई क्या साहिबेर मठ, ऐसा अंग्रेज मंदिर, किधर कुछ और नाम होगा, कुछ तो भी विदेश में जाएंगे तो बोलेंगे भारतीय मंदिर, है ना। तो ऐसे सब होगा। बट नाउ ब्रांडिंग जो प्रभुपाद जी ने किया, तो इसीलिए संस्था बनाना बहुत आवश्यकता है। और भी कई रीजन हैं, लेकिन आई कुड फ्रेम इट इन दिस 4 वर्ड्स बेसिकली। तो मैं 5-7 मिनट थोड़ा और ऊपर जाऊंगा। आज भक्तों को और 2 भी चीजें हम इवेंट करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा जो है धैर्य रखिएगा। 2 और विषय में चर्चा करने वाला हूं। तो एक चर्चा मैंने इस पर रिसर्च करने का प्रयास किया कि प्रभुपाद जी का इस्कॉन के भक्तों के लिए क्या निर्देश है इस संस्था में रहने के लिए। तो क्या कोई आप में से बताना चाहेगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट प्रोमिनेंट निर्देश इस्कॉन के फॉलोअर्स के लिए प्रभुपाद जी का क्या है? अनेक निर्देशों में से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि संस्था को चलते रहने के लिए, सही प्रकार चलते रहने के लिए क्या करना होगा? नहीं कह रहे कॉपरेशन, बट आई वुड से दिस इज नॉट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रभुपाद। आप क्या कहना? नहीं, नो। प्रभु जी ने सही बोला था। प्रभुपाद सेड नहीं, ना प्रचार, ना कोऑपरेशन। प्रभुपाद के, अगर मैं अपनी रिसर्च में मैं कह सकता हूं इनकम्प्लीट हूं, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्ट्रक्शन वेरी ब्लंटली वाज, as long as the members of the society will continue with diligence their routine work of rising early in the morning and chanting Hare Krishna Mahamantra daily minimum 16 rounds and following 4 regulative principles। अगर हमारी संस्था के लोग जो हमारे कृष्ण भाव रूटीन वर्क, प्रातः जल्दी उठना, 4 नियमों का सख्ती से पालन करना, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना और कृष्ण के विषय में जानना, साहित्यों को पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना, अगर ये चीज चलती रहेगी तो लोगों में सहयोग की भावना भी आएगी, लोग इस्कॉन छोड़ के भी नहीं जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली होंगे। सो इन माय रिसर्च आई कुड फाइंड आउट प्रभुपाद वाज वेरी ओपन, वोकल, रिपीटेटिव एंड ब्लंट ऑन दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स। और इसीलिए जब हमारी संस्था में समस्याएं आती हैं, उसका एक कारण
ये भी है हम भक्तों का जप के अंदर असावधानी, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं होता है। ये एक जो है एक समस्या, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये एकमात्र रीजन है, लेकिन यस कि जो इस बीमारी की दवाई है उस दवाई को ठीक प्रकार से न ले पाना। और दूसरे, मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत थोड़ा विचार है, पता नहीं व्यास से व्यक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब इस इंस्ट्रक्शन के बदले, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन आसान है या मुश्किल है? सुनने में बहुत आसान है और पालन करने में इतनी आसान नहीं है ना? लेकिन आप देखो, प्रचार करने के जो इंस्ट्रक्शन है आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है प्रभु, क्योंकि अहंकार को जो किक लगती है ना, उसके अंदर जो अहंकार का ही पोषण होता है कि दूसरों को उपदेश देने में, देखो दूसरों को प्रचार करने और अपने आप को प्रचार करने में ज्यादा आसान कौन सा है? दूसरों को करना आसान है कि नहीं? तो इसीलिए फिजिशियन हील thyself, चिकित्सक को अपनी रक्षा पहले करनी चाहिए। फ्लाइट में जाते हैं तो पहले जब कहते हैं हमारी आपदा हो तो पहले मास्क कौन लगाए? बच्चों को लगाए, खुद लगाओ? खुद लगाओ। क्यों? खुद बचे होगे तो उसको तो बचा लोगे, और कहीं खुद ही मर रहे होगे तो उसको क्या बचाओगे, है कि नहीं? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं द preaching Krishna consciousness is the highest welfare work, and even higher than that welfare work is to save oneself. Prabhupada writes at a place like that, very important. और स्पेशली गजेंद्र के सेक्शन में प्रभुपाद जी बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं। जड़ भरत के केस के अंदर प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं कि अगर इस संस्था के सदस्य अगर सावधान नहीं रहेंगे प्रातःकालीन जल्दी उठने और जप करने, और कहते हैं इन शास्त्रों को पढ़ने के अंदर, दे विल सिंपली ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन, नथिंग एल्स। वो केवल खाएंगे, सोएंगे और माया में गिरेंगे, पक्का। फिर आप कहते रहो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। भाई साहब, आप माला कर रहे हो, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो फिर ऐसा ही होगा और ऐसा ही दिखेगा आपको, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारा शास्त्र चक्षुषा समाप्त हो जाता है। फिर हमारे पास एक ही चीज रहेगी, विश्वम पूर्ण दुखायते, है ना? प्रबोधन सर से कहते विश्वम पूर्ण सुखायते, लेकिन हमको लगेगा कि केवल दुख ही दुख है। और लास्ट में एक गिरिराज महाराज के ब्लॉग से मैं कुछ चीजें पढ़ना चाहता हूं। प्रभुपाद जी के प्रबंधन का स्टाइल, लेसन्स फ्रॉम श्रील प्रभुपाद स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। और मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट हम हर किसी के जीवन का बाय डिफॉल्ट पार्ट है। आपसे मंदिर आए, अभी आप में से कितने भक्त लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आए? कितने लोग बस से आए? बस मतलब कोई पब्लिक व्हीकल से, कैब से या कुछ। कितने लोग ऐसे जो पैदल आए? और आप सब ने कुछ ना कुछ घर में मैनेज करके आए, ऑफिस में मैनेज करके आए, राइट? भाई गाड़ी में पेट्रोल भराया था, गाड़ी चल रही थी, ठीक थी, सर्विसिंग कराई हुई थी, इतने बजे हम निकलेंगे, कैब बुक करी थी। तो इसीलिए मैनेजमेंट हमारे जीवन का। और आपको पता था मंदिर जाएंगे भागवतों का प्रसाद मिलेगा, अगर आपको पता होता नहीं मिलेगा तो आप क्या करते? या तो खा के आते, या बना के टिफिन लेके आते, या फिर यहाँ जाके कुछ व्यवस्था करते, या आते ही नहीं ऑनलाइन सुन लेते, जो भी है ना। तो इट इज ऑलवेज अ मैनेजमेंट। लेकिन प्रभुपाद जी का विशेष के संस्था के बारे में क्या मैनेजमेंट स्टाइल था, तो गिरिराज स्वामी महाराज जो है लिख रहे हैं, प्रभुपाद क्वाइट ऑफन रोट, गुड मैनेजमेंट फॉलोज प्रीचिंग लाइक अ शैडो एंड द बेस्ट थिंग इज दैट मैनेजर शुड ऑलवेज बी प्रीचिंग, है ना। तो अच्छा प्रचार, मैनेजमेंट जो है परछाई की तरह जाएगा, और अच्छा प्रबंधन और मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो आप केवल प्रचार करो और फिर वो भक्त मंदिर में आया या प्रोग्राम में आया, देखा यहाँ तो सफाई गंदगी है, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, चप्पल स्टैंड पे गया चप्पल नहीं मिली, ठीक है ना, पार्किंग में आया गाड़ी नहीं मिली, ठीक है, मंदिर में आया बच्चा ही नहीं मिला उसका, है कि नहीं। तो और उसके बाद में प्रसाद के साथ प्रसाद खत्म हो गया, प्रसाद में मारा मारी हो गई, है ना। और कोई मैनेजमेंट कमजोर भी होता है कि भैया कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग में जिनको प्रसाद पैकिंग का बहुत शौक होता है कि नहीं। तो मैनेजमेंट को स्ट्रांग होना पड़ता है, बाद में फूड फॉर लाइफ, बाद में, पहले जो आया है उसके लिए प्रसाद, है कि नहीं। तो पॉइंट ये है, अगर ऐसा मैनेजमेंट होगा तो आप क्या बोलोगे, ये हरे कृष्णा मंदिर नहीं चोरों का मंदिर है, सब गायब हो जाता है, कृष्ण सब, और आप बोलो कृष्ण सब हर लेते हैं। हम फिलोसॉफिकली उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं, यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्यत धनम शनैः। तो मैं कह रहा हूँ कृष्ण भावनामृत का इस्तेमाल हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं भक्त सस्टेनेबली रहें और निरंतर प्रगति करें, तो उचित मैनेजमेंट बहुत आवश्यकता है। वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड,
है ना। हम शू स्टॉल वाले को तब तक गारंटेड लेते हैं जिस दिन हमारा चप्पल जूता चोरी नहीं होता। हम सिक्योरिटी वाले को तब तक गारंटेड लेते हैं जब तक हमारी गाड़ी चोरी बोरी नहीं होती। हमारा सिक्योरिटी कई बार चिल्लाता रहता है, भाई गाड़ी बोनट आगे करके लगा लो लगा लो। जिस दिन उसकी बैटरी या कुछ चोरी हो जाती है पीछे से, उस दिन समझ आता है अरे क्या व्यवस्था है, अरे तुमको बोल रहे थे भाई, इतना चीख चीख के अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं एंड मैनेजर शुड ऑलवेज बी प्रीचिंग। अगर मैनेजर्स प्रचार नहीं करेंगे तो वो ईश्वर बनने का उनके अंदर भाव आने लगेगा। अगर ईश्वर की बात नहीं दोहराएंगे तो वो नियंता बनने का प्रभाव करेंगे। मैं एचओडी हूं, मैं मंदिर का अध्यक्ष हूं, मैं मंदिर का फाइनेंस ऑफिसर हूं, ये सोचने की बजाय कि मैं सेवक हूं, मैं ये करूंगा। अब प्रभुपाद के कुछ कंसर्न्स दे। तो इसीलिए प्रचार आत्मा की तरह है। ये जो संस्था है वो एक शरीर है। दोनों की आवश्यकता है या एक की आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है या नहीं है? लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शरीर की भी उतनी आवश्यकता है। तो इसीलिए इसीलिए सरस्वती ठाकुर इसको वपु सेवा और वाणी सेवा के रूप में कहा करते थे। तो एनी हाउ प्रभुपाद जी बार बार कहते थे मैनेजमेंट विल बी एट आवर फिंगर टिप्स इफ डिवोटीज सिंपली फॉलो द रूल्स, चैंट एंड टेक प्रसाद। प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं एवरी एंडेवर रिक्वायर लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर, सिमिलरली वी नीड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। और प्रभुपाद जी बड़े सावधान रहते थे कि हमारे ये प्रभुपाद कृष्ण की संपत्ति का दुरुपयोग न हो, विशेषकर लोगों और लोगों की शक्ति का, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज का दुरुपयोग ना हो। फिर प्रभुपाद जी कहते थे किसी भी सरकार का, राजा का या प्रबंधन का प्रथम कर्तव्य, आप बता सकते हो एक लीडर का प्रथम कर्तव्य क्या होता है? प्रभुपाद जी के ग्रंथों का आपने पढ़ा है तो विशेषकर प्रभुपाद जी जगह जगह पे शासक के लिए लिखते हैं। चेक करते हैं आज प्रभुपाद जी किताबें रेगुलर कौन पढ़ता है। कई कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य और बुलसाई होना चाहिए। बोलिए शासक का प्रथम कर्तव्य क्या होता है? ये प्रश्न है। हाँ है, पढ़ते ही हैं। हाँ ये है, ये कह रहे थे आपने बोला जन मृत्यु से निकालना, आपने क्या बोला था? जनहित कल्याण कार्य करना, आपने क्या बोला था? अगले लीडर्स क्रिएट करना। लेकिन राजा का, शासक का, सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि हर व्यक्ति एंगेज्ड हो और अगर संभव हो अपने अपने कार्य में एंगेज्ड हो, कोई खाली ना बैठे, है ना। और प्रभुपाद जी की बड़ी चिंता रहती थी। कई उदाहरण गिरिराज महाराज कोट करें, जब बॉम्बे मंदिर में विदेशी भक्त आए, रेस्टलेस हो रहे थे कि हमारे लायक सेवा नहीं है। प्रभुपाद सेड व्हाई देयर इज नो सर्विस, यू नो, क्या किया जाए उनको दोपहर में एंगेज करने के लिए। तो भक्त ने उदाहरण दिया कि हम सब टेंपल हॉल में बैठेंगे, कीर्तन करेंगे और ग्रंथों को पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद सेड वेरी नाइस प्रोग्राम। कुछ दिनों बाद आए भक्त, बोले प्रभुपाद कोई आ ही नहीं रहा है। ये प्रभुपाद के समय की बात है, ऐसा यू नो, प्रभुपाद जी के कहने के बाद प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं आ रहे थे तो प्रभुपाद जी को बड़ी चिंता हुई। बोले इफ दे आर ऑल शूद्रास गो टू गार्डन एंड वर्क बट नोबडी शुड स्टे आइडल। बेसिकली कोई खाली नहीं बैठना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का एक बड़ा वो रहता था, खाली दिमाग माया का घर, है ना। शैतान का तो कहावत है, इसीलिए ये समझना चाहिए। तो इसीलिए तो प्रभुपाद का बड़ा रहता था कि भक्त लोग जो हैं खाली नहीं बैठने चाहिए किसी भी समय। और ये सबसे बड़ी माया है, सबसे बड़ी माया है खाली बैठना, यू नो। हाँ जी मैं आराम कर रहा हूँ जी, थक गया हूँ, फला ढेम का ना। नो, डिवोट शुड नेवर बी आइडल, यू नो। ब्रेक ले रहा हूँ, हाँ वो कृष्ण भावनामृत से ब्रेक हो जाएगा आपका, यू नो, और कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स कृष्णा कॉन्शियस रिक्रिएशन इज ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ब्रेक क्या लेना होता है, यू नो, व्हाट ब्रेक? There's nothing called break in Krishna consciousness and should not be. If we are thinking like this, don't think माया पकड़ेगी हमें। माया पकड़ चुकी है ऑलरेडी, हम माया में ही हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमारे भक्ति माधव महाराज के जो भाई थे बनरनारायण प्रभु, ये बहुत टफ पर्सनालिटी डील करने के लिए, अगर आपने वो टेम्पल आई विल बिल्ड योर टेम्पल पढ़ेंगे तो बहुत गुस्सेल व्यक्ति थे। लेकिन रथ बनाने वाले इनको प्रभुपाद जी विश्वकर्मा बोला करते थे। तो बॉम्बे मंदिर में बुलाया गया और प्रभुपाद इनको गार्डन का इंचार्ज बनाया उन्हें कि आप गार्डन देखो, और बोला अच्छे फ्लावर लगाओ, इसको सजाओ इसको, और फल भी इस पे अगर हो सके तो फल भी लगाना। और फिर प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज को लिखा, देखो जो है कुछ लोग बहुत कठिन हो सकते हैं डील करने के लिए, उनका स्वभाव बड़ा दुखी करने वाला हो सकता है, लेकिन अच्छा लीडर मैंने देखना चाहिए कि वो खाली नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो आपकी कॉस्ट पे, आपको सहनशीलता के कॉस्ट पे हो,
लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए, दैट एवरीवन वाज एंगेज। फिर प्रभुपाद जी ने उनको और इसी बात पे पत्राचार लिखा बेसिकली, और बोला कि वी हैव सो मच वर्क and we have to deal with so many men with different personalities, so kindly utilize their energies and at the same time keep them satisfied. That is leadership. So he's instructing me, guiding me with this very important instruction. If one man is appointed as leader, all must follow him and be obedient. Obedience is the first law of discipline. They are pointing out irregularities, but themselves are not doing their duty, so they are pointing out the irregularities in others. They came to serve, now they don't want to serve, so there is some excuse. Oh, irregularity, let me go away. The workers should not suggest irregularities. Prabhupada was so clear that this is how our society should be disciplined basically. और प्रभुपाद जी ने बोला हमें इसलिए डिसिप्लिन रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ा कार्य है जीवों का उद्धार करने का कृष्ण के बिहाफ के ऊपर। तो ये प्रभुपाद जी का एक प्रथम जो है शिक्षा थी उनको, कि शिक्षा गिरिराज महाराज को और प्रभुपाद का नियमित कंसर्न था कि लोग जो हैं। दूसरा ऐसे मायापुर वृंदावन फेस्टिवल और बॉम्बे के अंदर प्रभुपाद जी के कई उदाहरण हैं। इसके बाद में प्रभुपाद जी का ये था कि भाव कि भक्त लोग एक दूसरे की, everyone should be friendly for the service of the Lord, everyone should praise another service of the Lord and not be proud of his own service. This is the way of Vaishnava thinking, कि दूसरे की सेवा को हम तारीफ करें और अपनी सेवा से वो ना रहें। इसके बाद प्रभुपाद जी प्रोप्राइटरशिप, हिंदी में क्या बोलेंगे प्रोप्राइटर, स्वामित्व की जो भावना है कि ये मैं हूँ, मेरा मंदिर है, मेरा गुट है, मेरा भक्ति वृक्षा लीडर है, मेरा मेंबर है, मेरा सेंटर है, मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा ऑफिस है, एंड मैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, प्रभुपाद बोले ये सब कृष्ण का है और मैं कृष्ण का दास हूँ, है ना। तो ये जो भावना है ये एवरीथिंग विल बी लॉस्ट बेसिकली। और ऑफ कोर्स इसके बाद प्रभुपाद जी की भावना थी कोऑपरेशन के लिए, करने के लिए। तो ऐसे और प्रभुपाद जी कई सिद्धांत हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आई लाइक टू शेयर दिस वेरी वंडरफुल आर्टिकल कि प्रभुपाद जी, लेकिन हम सब भक्तों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अंदर प्रभुपाद जी चाहते थे कि दो बातें अगर आपको इस लेक्चर में से कैरी करनी है। पहला क्या, जो रेगुलर रूटीन प्रोग्राम है वो हमारा बहुत स्ट्रांग रहे और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। सुबह जल्दी उठना, ध्यानपूर्वक जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना और प्रसाद प्राप्त करना, ये भी एक, और 4 नियमों का पालन करना, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विशेषकर। और दूसरा कि हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज रहें, खाली ना रहें, है ना। मंदिर भी आते हैं तो हमारी भावना होनी चाहिए प्रसाद सर्व करें, ये नहीं प्रसाद कब मिलेगा, ये नहीं कि हम लाइन में खड़े होकर सिर्फ गप्पे मारते रहें। मैनी टाइम्स सोशलाइजेशन या प्रसाद की जल्दी पा लिया तो वाइंड अप कैसे करें, ये हमारी भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि जब हमारे ग्रुप की सेवा लगेगी हम तभी सेवा करेंगे, है ना। हमारी भावना हमेशा होनी चाहिए, हम मंदिर आएँ तो हम सेवा करें, है ना। कुछ गंदगी दिख रही है तो साफ करें, समय है तो अधिकारियों से पूछें कि मेरे पास कुछ समय है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। मंदिर के साथ हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम भगवान के नौकर हैं, भगवान के दास हैं, और ऐसी अपने घर को भी इसी चेतना में मंदिर बनाना चाहिए हमको। तो आज के दिन अनेक प्रकार से हम श्रील प्रभुपाद का आभार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम सबसे बेस्ट उपहार शायद मेरी सीमित बुद्धि के अनुसार ये हो सकता है कि हम उनके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से बुद्धिमत्ता के साथ पढ़ें, सुनें और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। प्रभुपाद जी का इस विषय में क्या मत था, प्रभुपाद जी ने इस विषय में क्या क्या, कहाँ कहाँ, किस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या कहा है, तो इसे हमें समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जय। एक लास्ट चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा कि कई बार भक्त हमारी संस्था में कुछ प्रकार के झगड़ों से परेशान हो जाते हैं। तो मैंने गिरिराज महाराज के प्रभुपाद जी भी एक वक्त परेशान था। प्रभुपाद जी कह रहे डोंट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कीप समथिंग ऑफ दिस अकॉर्ड कि आप कृष्ण की सेवा करते रहो, झगड़ा तो होता रहता है। तो मुझे एक ऐसी बात याद आ गई, कल मैं और वैकुंठ को कुछ चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि एक भक्त को मैंने ऐसे बोला था, वो सोच कह रहा था प्रभु जी मैं ये गृहस्थ भक्त थे, पुरानी मित्रता थी, तो बोले मैं इतने साल से इस फलाने मंदिर में मैनेजमेंट की सेवा कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं करना चाहता, बस मैं तो विचार कर रहा हूँ कब छोड़ दूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। मैंने कहा नहीं, आप सेवा मत छोड़ो तो वो मत छोड़ना। कह रहे क्यों? स्पॉन्टेनियसली, पता नहीं भगवान की प्रेरणा से। मैंने कहा देखो लड़ाई भौतिक है, सेवा आध्यात्मिक है।
तो अगर स्पिरिट को बढ़ाते रहोगे, आध्यात्मिकता बढ़ाते रहोगे, लड़ाई अपने आप समाप्त हो जाएगी। नहीं भी हुई तो कम से कम सेवा आध्यात्मिक क्रेडिट है। अगर सेवा छोड़ दोगे तो तुम्हारे आध्यात्मिकता भी खत्म और भौतिक लड़ाई तो कभी खत्म वैसे ही नहीं होनी है। तो बेटर है, लड़ाई भी करनी है तो यहाँ कर लो, बेटर है लड़ाई ना करें, है ना, मन मुटाव ना करें। और इसीलिए इसका जो अल्टीमेट स्रोत आधार हमारे जीवन में होना चाहिए वह तृणादपि सुनिचयन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। इस भाव को अगर हम डेवलप करते हैं और प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके कि हमारे फाउंडर आचार्य ने किस प्रकार कार्य किया, हमें वैसे करना चाहिए, उनके क्या निर्देश शिक्षा है, तो हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे, हम प्रभुपाद अनुगामी बन पाएंगे और बनते रहेंगे। हम हर भक्त को प्रयास करना चाहिए अपनी कृष्ण भावनामृत को प्रभुपाद के जीवन से, प्रभुपाद के शब्दों से, प्रभुपाद की शैली से अपनी कृष्ण भावनामृत को रिफाइन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।